आज बच्चों आपके समक्ष में कंटेंट लेकर आई हूँ, आपके विषय का ही है आईसीटी। आपने सभी ने नाम सुना होगा आईसीटी। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचना संप्रेषण तकनीकी, है ना। तो ये शब्द से ही समझ में आ रहा है आपको, सूचना संप्रेषण तकनीकी, ये तीन शब्द एक साथ जुड़े हैं। सूचना मतलब कोई मैसेज, ओके। संप्रेषण यानी भेजना, उस मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अगर हम कोई सूचना को किसी मीडिया के थ्रू पहुंचाते हैं तो ये सूचना संप्रेषण तकनीकी होती है। समझ में आया? जब हम कोई सूचना या कोई मैसेज या कोई तथ्य या कोई मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक व्यक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, आप अपने फ्रेंड को मैसेज देना चाह रहे हैं, तो आप किस मीडिया से देते हैं? व्हाट्सएप से देते हैं, अपने मोबाइल से देते हैं, या कोई मेल हो तो मेल आईडी कर देते हैं कि मैं कल आ रही हूँ आपसे मिलने, मैसेज करते हैं ना, या फ़ोन लगा देते हैं आप। ये क्या है? टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी जितने मीडिया है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन मीडिया के थ्रू हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, ये होता है हमारा आईसीटी, ओके। तो आईसीटी आपके टीचर के जीवन में बहुत अहम भूमिका वर्तमान समय में निभा रहा है कि इसकी क्या उपयोगिता है शिक्षा जगत में, शिक्षक के लिए इसकी या सभी के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि इसकी क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है। तो क्या उपयोगिता है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में उपयोगी। जब हम आईसीटी की बात करते हैं तो ये शिक्षा के प्रचार प्रसार में उपयोगी रहती है कि जैसे हमें किसी आपने देखा होगा दूरदर्शन पे भी एजुकेशनल चैनल आते हैं, तो वो शिक्षाप्रद बातें उसमें बताई जाती हैं। आपने इंटरनेट भी खोला, आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, आप इंटरनेट खोलेंगे तो इंटरनेट के थ्रू भी आपको वो सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। या हमें कोई मैसेज अच्छा सा बना के कहीं पहुंचाना है, तब भी हम इसके माध्यम से पहुंचा सकते हैं। पहले रेडियो का ज़्यादा महत्व था, टीवी का था, आज भी है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से इमीडिएट कोई सूचना को किसी के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, और इससे हमें डिफरेंट टाइप की एजुकेशनल सूचनाएं प्राप्त होती है। जैसे आप बता सकते हो कौन सी सूचनाएं, एजुकेशनल सूचनाएं कौन सी मिलती हैं आपको? जैसे कहीं प्लेसमेंट होना है, कहीं जॉब के लिए वांट्स निकलना है, तो आपको इस माध्यम से उसका डाटा आ जाएगा कि इस विभाग में, इस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट खाली है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो रोजगार के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है ना। तो ये जो उपयोगिता की बात हम कर रहे हैं आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वर्तमान समय में हमारे लिए, हमारी शिक्षा जगत में, हम शिक्षकों के लिए, सभी के लिए कहाँ कहाँ उपयोगी है। कोई बता सकता है एक आध चीज़ की कहाँ आपके लिए उपयोगी है? बताइए। की सूची प्रेषित करने के लिए पहले पॉइंट बताइए, फिर उसको एलैबोरेट करिए फटाक से। जैसे रिजल्ट और टाइम टेबल, इनको सभी तक पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हाँ, थोड़ा सा उसको अच्छे से एलैबोरेट करके बताओ कि जब हम किसी टाइम टेबल को बनाते हैं या रिजल्ट्स बनाते हैं, तब भी कौन सा टूल हमारे काम आता है, ये भी बताना है ना। आप बताइए ना। यस, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। MS एक्सेल में जैसे कि रो और कॉलम रहती है, उसमें डाटा को पुट किया जाता है, उसके Yes. बाद डाटा को हाँ, तब भी ये हमारी उपयोगिता के लिए, ये रिजल्ट से संबंधित। और कोई विषय और कोई क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है आपके नज़र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यस, वेरी गुड, व्यापार के बताइए। क्षेत्र में। हाँ, कैसे, उदाहरण बताइए। जैसे व्यापार के क्षेत्र में हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका डाटा इनपुट करना कि हमने आज कितना विक्रय किया, कितना क्रय किया, उसे हम कंप्यूटर के माध्यम से संग्रहित कर सकते हैं। हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाँ, इससे रिलेटेड भी बता दूं मैं आपको। जैसे आपने पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना कि टेंडर आते हैं, कोटेशंस आते हैं, ये सारी चीज़, वो भी तो एक प्रिंट मीडिया है, वो भी एक मीडिया है कम्युनिकेशन का। जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, पत्र पत्रिकाएँ हैं, वो भी एक हमारा कम्युनिकेशन करती है ना। बैठिए, प्रगति बताइए आप, किस क्षेत्र में आपके अनुसार, किस क्षेत्र में ये उपयोगिता है इसकी? शिक्षण की गुणवत्ता को सुधार, जैसे कि बैठिए, आप विचार करिए फिर बताइएगा। जैसे कि स्मार्ट क्लासेस के द्वारा, जैसे अभी आपने देखा होगा स्कूलों में, जब आप ट्रेंड हो रहा है बीएड में, स्कूलों में जाते हैं तो स्मार्ट क्लासेस होती है। तो स्मार्ट क्लासेस को चलाने के लिए भी आपको जानना जरूरी है ना कि कंप्यूटर क्या है, इंटरनेट क्या है,
पीपीटी क्या है, प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, तो ये सब जानना जरूरी है ना, आपके लिए नहीं जरूरी है। तो आईसीटी जो है, आईसीटी की उपयोगिता हर फील्ड में होती है। तो अभी जब आप कहीं जॉब लगेगी आपकी, जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे, तब भी आपको कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए या कोई प्रेजेंटेशन के लिए हमें आईसीटी हमारी मदद करती है। आईसीटी का यूज़ वहाँ भी है, मतलब प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में जाइए आप, एजुकेशन के क्षेत्र में जाइए या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाइए। अब एग्रीकल्चर में आपने देखा पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी नालियाँ बनती थी, उससे सिंचाई होती थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा डेवलप्ड हुआ तो स्प्रिंकलर से सिंचाई होने लगी। फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो ड्रिप सिस्टम हो गया। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का कमाल है ना ये। तो हम टेक्नोलॉजी हमारी हर क्षेत्र में है, आईसीटी हमको हर क्षेत्र में मदद करती है। फिर टीचर जो शिक्षण है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करती है। टीचर अभी सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा था, है ना, यस, लेक्चर मेथड से पढ़ा था, लेकिन अब क्या है, टीचर सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पढ़ा रहा है, पीपीटी से पढ़ा रहा है, ओएचपी से पढ़ा रहा है, कंप्यूटर से पढ़ा रहा है, लाइव पढ़ा रहा है, स्मार्ट क्लास से पढ़ा रहा है, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहा है, यस। तो ये सब टेक्नोलॉजी है। तो आईसीटी हमारे हर फील्ड में हमारी हेल्प कर रही है, चाहे सूचना प्रोवाइड करना हो, चाहे मैसेज पहुंचाना हो, या एम्प्लॉयमेंट के लिए, या एग्रीकल्चर के लिए, या हम कोई उद्योग धंधे करते हैं उसके लिए भी। तो आईसीटी की उपयोगिता, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की उपयोगिता हर फील्ड में है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है हमारे एजुकेशन में, ताकि हम उसको सीखें, समझें, अंडरस्टैंड करें और उसको शेयर करें। जब हम सीखेंगे तो हम दूसरों को सिखाएंगे, आप सीखेंगे तो आप आगे जनरेशन को सिखाएंगे। तो पहले आप सीखें सारी चीज़ें, तो टीचर के लिए इसकी उपयोगिता है। और कोई बताना चाहेगा? ज्ञान का वैश्विक, समझाइए उसको मैडम। जैसे कि सारे विश्व की जानकारी अगर लेना है तो हम कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम हाँ, जानकारी सूचना ले सकते हैं ना। देश विदेश की सूचनाएं प्राप्त करने में ये सहायक है। हम किसी देश विदेश की सूचनाएं भी प्राप्त कर लेते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम यूएसए की, यूके की सूचना को मीडिया के थ्रू जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं, हम इंटरेक्ट। बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।